नमस्ते विद्यार्थियों, श्रेय एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए क्वेश्चन जो कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसमें क्या करना है, जो भी त्रिकोण में अनुपात उनके मान रखना है सारणी से। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और स्क्वायर है साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, प्लस उसके बाद में 2। अब कोस स्क्वायर 45, कोस 45 और साइन 45 दोनों का मान कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 लिख देते हैं, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 3 के 3 tan 60 और कोट 30 दोनों का मान क्या होता है 1 ही होता है। तो tan 60 का मान कितना होता है √3, ये √3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। अब देखो 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और प्लस के प्लस ये 2 का 2 और गुणा का निशान है 1/√2 का स्क्वायर करना, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2, और प्लस के प्लस 3 का 3, √3 का स्क्वायर करना, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो गए 3। अब देखो 1/4 प्लस, अब 2 से 2 तो क्या हो जाएंगे कट, बचेगा क्या 1, यहाँ 1 प्लस 3 क्या कितना हो जाएंगे 9। अब देखो इनके नीचे एक एक मान के क्या करेंगे, इसका लेसअप करके बटे बटे की जोड़ कर देंगे, तो लेसअप कितना आएगा 1 1 4 है, तो लेसअप कितना आएगा 4। अब 4 का 4 में भाग दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, प्लस 1 का भाग दिया 4 में 4 बार, 4 एकम 4, प्लस 1 का भाग दिया 4 में 4 बार, 4 को 9 से गुणा करना, 9 चौके 36, ये हो गए 36। अब इसमें क्या करना, देखो 1 + 4 कितना हो गए 5, और 36 कितना हो गए 41, तो 41/4, ये किसके आंसर आ गए क्वेश्चन नंबर 3 के। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 3 sin 60, 3 ये है साइन 60 डिग्री, और उसके बाद में -4 साइन क्यूब 60 डिग्री, 3 sin 60 डिग्री -4 साइन क्यूब 60 डिग्री। तो देखो इसमें मान रखना सीधा सीधा, 3 के 3 साइन 60 का मान, साइन 60 और कोस 30 दोनों का मान क्या होता है 1 ही होता है, तो साइन 60 बराबर क्या होगा, वो किसके बराबर होगा कोस 30 के। साइन 60 और कोस 30 दोनों का मान कितना होता है √3/2, ये हो गया √3/2। ये मान किस में रख देंगे साइन 60 की जगह, तो साइन 60 की जगह लिख दो √3/2, और माइनस का माइनस, ये 4 का 4 साइन क्यूब 60, तो साइन 60 का मान √3/2, तो √3/2। इसका क्या करना है, ये क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब कर देते हैं। इसके बाद में 3 को गुणा करना अंदर, तो 3 √3 हो जाएंगे ऊपर, तो ये 3 √3 बट्टे में 2 माइनस का माइनस, ये 4 के 4। अब इसका क्यूब करना, तो क्यूब करने का मतलब 3 बार गुणा करना, तो √3 गुणा √3 गुणा √3, तो एक बार तो ये दोनों एक बार गुणा होंगे तो 3 बन जाएंगे। अब 3 को √3 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 3 √3, तो ये ऊपर वाले का मान तो क्या आ जाएगा 3 √3, तो यहाँ लिख देंगे 3 √3। अब बट्टे में 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का घन कितना होता है, 2 का घन कितना होता है 8। अब देखो 4 के पहाड़े से 8 कितनी बार कट हो रहा है, 2 बार कट हो रहा है, तो इधर क्या आ जाएगा 3 √3/2 माइनस, इधर भी 3 √3, ये 3 √3 बट्टे में ये 2। अब देखो ये है प्लस का, ये है माइनस का, तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका 0।
इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये दोनों आप क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे में है आपके साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 प्लस है कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 माइनस 10 45 स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। तो यहाँ क्या कर देंगे, या सरल समीकरण से भी इसका सीधा मान रख सकते हैं, या फिर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका मान क्या होता है 1 होता है, या फिर आप क्या कर देंगे इसका मान रख के भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना, ये काम सिर्फ और सिर्फ मान रख के ही करना है। तो 5 के 5 कोस स्क्वायर 60, अब कोस 60 और साइन 30 दोनों के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कोस 60 का मान भी क्या होगा 1/2। 1/2 का क्या करना है, स्क्वायर करना, तो स्क्वायर कर दो, प्लस के प्लस ये 4 सेक स्क्वायर 30, तो सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है कोस 30 का मान का उल्टा। तो कोस 30 का मान कितना होगा, देखो इधर आप, कोस 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान क्या हो जाएगा 1/कोस 30, 1/, करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, 2/√3। ये किसका मान आ जाएगा, सेक 30 का मान। तो सेक 30 की जगह क्या लिख देंगे 2/√3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 का मान क्या होता है 1 होता है, और 1 का क्या करना है स्क्वायर करना है। अब देखो नीचे वाला मान क्या है साइन 30, साइन 30 का मान 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, प्लस कोस 30, कोस 30 का मान क्या होता है √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अब देखो 5 और 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस के प्लस ये 4 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 4/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 और बट्टे में 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर, ये हो गए 4। अब क्या करना है इनकी, इन दोनों को गुणा कर दो, इन दोनों को गुणा कर दो, उसके बाद में लेसन लेके सोल्व कर देना। तो 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, 5/4 प्लस 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 16/3 माइनस का 1/4 3/4, ये सीधे के सीधे रख दो 1/4 प्लस 3/4। अब क्या करना, ऊपर वाला देखो इसके नीचे 1 मान सकते हैं, और अब लेसन लेना, लेसन कितना आ गया 4 और 3 है, तो 4 क्या 12 आएंगे, तो लेसन आ गए 12 ऊपर वाले के लिए, ये 12 लेसन आ गए। 4 का भाग को 12 में कितनी बार 3 बार, 3 को 5 से गुणा करेंगे 3 पंजे 15 प्लस 3 का भाग को 12 में कितनी बार 4 बार, 4 को 16 से गुणा करना, 16 चौके 64, ये 64 और ये माइनस का माइनस, 1 का भाग देना 12 को 1 से गुणा करना 12, और नीचे बट्टे में इनका लेसन लेंगे 1/4 3/4, तो ये है चौथाई भाग और ये है 3 पाव और ये है पाव, तो पूरा हो जाएगा ये, तो इसका सीधा भी लिख सकते हैं, या फिर इनका 4
4 जैसा लेके भी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इसका मान हो जाएगा 1। अब देखो ऊपर वाला को जो जोड़ रहे हैं जोड़ दो, माइनस कर दो और नीचे बटे में 12 कर सकते हैं। ये देखो 15 और 64 को जोड़ना है, तो 15 और 64 कितने होते हैं, 4 और 5 हो गए 9, तो यहाँ लिख सकते हैं ये 9। उसके बाद में 6 और 1 कितने हो गए 7, ये लिख दो 7, माइनस के 12 बटे में कितने 12, तो ये बटे में 12 और नीचे 1 का कोई महत्व नहीं। अब देखो 79 में से 12 घटाने, तो 9 में से 2 गए 7 और 7 में से 1 गया 6, 67 बटे 12, ये इसका उत्तर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गए कंप्लीट। इसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि भाई क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 4 कोट स्क्वायर 45, 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90, कोस स्क्वायर 90 डिग्री। तो इनका आप मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय जो भी अनुपात उनके मान रख देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 के 4 कोट स्क्वायर, ये है कोट स्क्वायर 45, कोट 45 tan 45, दोनों का मान कितना होता है 1, स्क्वायर करना था स्क्वायर कर देते, माइनस के माइनस सेक स्क्वायर 60। अब सेक 60 और कोस 60 दोनों के मान क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो यहाँ देखो सेक 60 का पूछा तो आपको पता होना चाहिए कोस 60 का मान, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। तो सेक 60 का क्या हो जाएगा 2/1। यहाँ से क्या मान मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 लिख सकते हैं। तो ये 2 लिख देते हैं और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, प्लस साइन स्क्वायर 60। अब साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है, ये होता है √3/2 और इसका क्या करना स्क्वायर करना, प्लस कोस स्क्वायर 90। तो साइन 90 का मान होता है 1, कोस 90 का मान होता है 0 और 0 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद में देखो 4 के 4, ये 4 1 से गुणा करेंगे कोई मतलब नहीं, तो 4 के 4 आएंगे और ये माइनस का माइनस, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और ये प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस और ये 0 का स्क्वायर 0। अब देखो प्लस के 4 माइनस के 4 कैंसल, उत्तर कितना है 3/4। ये क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर हो गए। अब इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला 7, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 में दिया गया है कि 4/4 कोट स्क्वायर 30 डिग्री, कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस है कोस स्क्वायर 45 डिग्री। ये मान है तो इनके याद रखें। तो 4 के 4 रखते हैं, यहाँ 4 के 4 कोट स्क्वायर 30। अब कोट 30 का मान क्या, कोट 30 का मान किसके बराबर होगा tan 60 के, और tan 60 का मान होता है √3। अब √3 मान किसका होगा कोट 30 का, तो कोट 30 का मान लिखो √3 और √3 का क्या कर देना स्क्वायर कर देना, प्लस का प्लस 1/साइन 30 का मान 1/2 और इसका क्या कर देना स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर 45। अब कोस स्क्वायर 45 साइन 45 कोस 45 दोनों का मान कितना होता है 1/√2, यहाँ 1/√2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना। अब देखो 4/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस 1/1 का स्क्वायर 1
2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2। अब देखो 4/3 ये लिख दो सीधे सीधे 4/3। अब ये बट्टे के बट्टे में तो 4 क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा प्लस 4 क्या हो जाएगा 1 और माइनस क्या हो जाएगा 1/2। तो अब इनको क्या करना है जोड़, और ये बाकी है बटे को उसको करना सॉल्व। तो नीचे कितने 3 है और 2 है, तो 3 और 2 का लेसअप कितना आता है 6। तो यहाँ लेसअप ले लेते हैं, इसके लेसअप ले लिए 6। 3 के पार्ट से 6 में कितने बार काट लिया 2 बार। 2 को 4 से गुणा किया 2 चौके 8, ये प्लस का प्लस। अब 1 का भाग 6 में कितने बार 6 बार। 6 को 4 से गुणा किया 6 चौके 24, ये माइनस। अब 2 का भाग 6 में कितने बार गया 3 बार। 3 को 1 से गुणा किया 3, ये 3। अब देखो 8 और 24 माइनस 3। अब 24 में से माइनस कर दो 3, आप कितने बचेंगे, या फिर पहले प्लस वालों को जोड़ सकते हैं। तो पहले प्लस वालों को जोड़ लेते हैं। 24 और 8 होते हैं कितने 32 माइनस कर देते 3/6। तो 32 में से 3 गए कितने बचे 29/6। ये किसका उत्तर आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि tan स्क्वायर 60, तो ये 8 नंबर tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस और sin स्क्वायर 45, sin स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 90 प्लस sin स्क्वायर 90 बट्टे में 3 sec स्क्वायर 30, 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस है कोट स्क्वायर 30 डिग्री। तो आपको क्या करना है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ करते हैं सबसे पहले tan स्क्वायर 60, तो tan 60 का मान कितना होता है वो होता है कोट 30 के बराबर, और कोट 30 और tan 60 दोनों का मान कितना होता है √3। तो √3 का क्या करना आपको स्क्वायर करना प्लस 4 के 4 sin स्क्वायर 45, sin 45 cos 45 दोनों का मान कितना होता है 1/√2। 1/√2 का क्या करना है स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 90, sin 90 का मान होता है 1, तो 1 का क्या करना स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर ये लिखिए। अब 3 के 3 sec स्क्वायर 30, sec 30 किससे संबंधित होगा cos 30 से, तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो sec 30 का मान कितना हो जाएगा 2/√3, ये 2/√3 इसको है तो स्क्वायर कर देना प्लस के प्लस कोसेक स्क्वायर 60। अब कोसेक किससे संबंधित होता है कोसेक और साइन होता है संबंधित। अब कोसेक आपको 60 का मान चाहिए, तो साइन 60 का मान कितना होता है ये साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसका मान क्या हो जाएगा 2/√3, उल्टा होता है इसका। तो साइन 60 का मान है √3/2, कोसेक 60 का मान कितना हो जाएगा 2/√3। तो कोसेक 60 का मान लिखना आपको, तो यहाँ लिख देना 2/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना माइनस के माइनस। अब एक कोट स्क्वायर 30, अब कोट 30 का मान किसके बराबर होगा ये देखो आप यहाँ निकाले नहीं, कोट 30 किसके बराबर होगा tan 60 के, यही होता मान कोट 30 का मान किसके बराबर हो जाएगा tan 60 के। तो tan 60 और कोट 30 का मान कितना हो गया √3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। अब देखो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 प्लस 4 गुणा 1 का स्क्वायर
1 बटे √2 का स्क्वायर, √2 का आपको क्या करना, स्क्वायर करना, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटे 3 गुणा 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस √3 का स्क्वायर ये 3। अब क्या करना है आपको, जो कट रहे हैं काट दो, बाकी सॉल्व कर दो। 3 से 3 कट हो रहे हैं इसमें, यहाँ 2 से क्या हो रहे हैं 4 ऊपर कट हो रहे हैं, तो ऊपर देखो ऊपर क्या बचेगा 3, ये प्लस 2 को 1 से गुणा करो कितने 2 और प्लस के 1 बटे, यहाँ 3 से 3 कट हो गए, यहाँ बचे 4 प्लस 4 बटे 3 माइनस 3। अब देखो ऊपर वाले तो 2 और 1 3, 3 और 3 6 हो रहे हैं, तो यहाँ लिख दें 6। नीचे वाले में देखो इसके नीचे 1 रख दो, इसके नीचे भी 1 रख दो, तो अब इसमें ये 6 तो ऊपर वाले में है ना। अब 3 1 3 1 लेसअप कितना आएगा 3 आएगा, तो ये आ जाएगा इसका 3 लेसअप। इसके बाद में देखो 1 के पाड़े से 3 में कितने बार गया 3 बार, 3 को 4 से गुणा करते हैं 3 चौके 12 प्लस के प्लस 3 का पाड़ा 1 बार, 1 को 4 से 4 माइनस 1 का पाड़ा 3 में 3 बार, 3 को 3 से 9। अब इसको सोल्व करना आगे, तो देखो ऊपर है 6, ये 6 बटे में 12 और 4 कितना हो गए 16, ये 16 माइनस के 9 बटे 3। अब देखो 6 के 6, अब 16 में से 9 जाते हैं तो कितने होते हैं 7 और 7 बटे 3। अब ये बटे के बटे में तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 6 गुणा 3 बटे 7 बराबर 6 दिया 18, 18 बटे 7। ये क्या आ जाएगा इसका उत्तर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का 18 बटे 7। ये आप लिख सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस 2 cos प्लस 2 cos 0 डिग्री बट्टे में है tan 30 tan 60, tan 30 tan 60। तो अब इनको क्या करना है, त्रिकोणमिति जो भी अनुपात है मान उनको रख देना। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो साइन 30 1/2 होता, ये 1/2, तो यहाँ लिख देते हैं 1/2। उसके बाद में माइनस का माइनस, साइन 90 1 होता, तो ये लिख दिया 1 प्लस 2 cos 0। अब देखो साइन 0 का मान होता है 0, cos 0 का मान होता है 1, तो यहाँ लिख दिया 1। अब tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, और ये गुणा में है, कुछ भी चिन्ह नहीं दिया गया, तो यहाँ पर क्या होते हैं गुणा, और ये गुणा में। अब tan 60 का मान होता है √3, जो कट रहे हैं वो काट सकते हैं, तो √3 से √3 क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे, तो नीचे तो बचेगा 1, और 1 का नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर है 1/2 माइनस 1 प्लस 2 गुणा 1 2। अब देखो इनके लेसन ले लो, यहाँ 1 1 2, तो क्या करना है सबसे पहले आपको लेसन लेना, कितना आएगा 2। अब 2 का पाड़ा 2 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 माइनस 1 का पाड़ा 2 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2 प्लस 1 का पाड़ा 2 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया 4। तो यहाँ पर देखो आप 1 माइनस 2 प्लस के 4, ये प्लस का ये प्लस का, तो 4 और 1 कितने हो गए 5, माइनस के कितने 2 बटे में कितने 2, तो यहाँ से 5 माइनस 2 कितने हो जाएंगे 3 बटे
2। ये क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाएगा 3/2। अब एक क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया 2 10 30। 2 10 30 बटे करना आपको 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 2 10 30 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें भी सीधे सीधे मान है जो रिप्लेस करना है। तो 2 की जगह 2 10 30 10 30 का मान होता है 1/√3। अब देखो यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, 2 के 10 30 के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है। 1 का 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो 10 30 का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 का क्या करना आपको, स्क्वायर करना, तो यहाँ स्क्वायर कर देते हैं। अब 2 को 1 से गुणा करें, यहाँ 2 बटे में √3 बटे में देखो आप 1 के 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे √3 का स्क्वायर ये 3। अब देखो ऊपर वाला तो आ रखी है संख्या, नीचे वाला का क्या करना पड़ेगा, लेसन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 बटे √3 बटे में क्या है, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो यहाँ 3 लेसन आ जाएगा। ये आ गए 3 लेसन। इसके बाद में 1 का पारा 3 में 3 बार 3 को 1 से गुणा किया 3 माइनस 3 का पारा 3 में 1 बार 1 को 1 से गुणा किया 1। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से आ जाएगा देखो 2/√3। ये आ गए 2/√3 बटे में 3 में से 1 निकाला 2, ये आ गए 2/3। अब इसको क्या करना, बटे में उल्टी हो जाएगी संख्या, तो 2/√3 गुणा 3 ऊपर चले जाएंगे, 2 नीचे रह जाएंगे, 2 से 2 कट, और यहाँ कितना आ जाएगा 3/√3। या आप यहाँ पर भी मान छोड़ सकते हैं, या फिर इसके आगे भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसका परिमेयकरण करना है, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं परिमेयकरण। तो 3 को इससे गुणा करेंगे, कितना आएगा 3√3 बटे √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट, उत्तर कितना है √3। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर।